Assalamu alaikum everyone. Today we are starting one more sorting algorithm that is quick sort. ठीक है, क्विक सॉर्ट जिस तरीके से नेम बता रहा है ये फास्टेस्ट नोइंग सॉर्टिंग एल्गोरिथम है। चेक करते हैं, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी निकालेंगे और कंपेयर करेंगे कि ये किस तरीके से प्रीवियस सॉर्टिंग एल्गोरिथम से बेटर है या उनके ही जितना टाइम लेता है। ठीक है, इट वर्क्स बाय पार्टीशनिंग द एरे टू बी सॉर्टेड एंड ईच पार्टीशनिंग इन टर्न सॉर्टेड रिकर्सिवली। सबसे पहले एक एलिमेंट को चूज करते हैं एज अ पिवट वैल्यू, देन पिवट अपनी राइट पोजीशन पे पहुंच जाता है। देन उसके लेफ्ट साइड पे जितने भी एलिमेंट हैं और राइट साइड पे जितने भी एलिमेंट हैं उनके ऊपर अगेन क्विक सॉर्ट को कॉल किया जाता है। ठीक है, इसको देखते हैं किस तरीके से क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम वर्क करता है। इन पार्टीशनिंग वन ऑफ द एरे एलिमेंट इज चूज एज अ पिवट एलिमेंट। ठीक है, इधर द फर्स्ट इंडेक्स एलिमेंट इज चूजिंग एज अ पिवट एलिमेंट और द लास्ट इंडेक्स एलिमेंट इज चूजिंग एज अ पिवट एलिमेंट। मोस्टली जो लास्ट वाला एलिमेंट है उसको एज अ पिवट एलिमेंट लिया जाता है। ठीक है, चूज एन एलिमेंट पिवट is equals to a of n minus 1. a to n minus 1 is the last element जिसको pivot element choose किया है। ठीक है, suppose that element of an array are partitioned so that the pivot is placed into the position I. ठीक है, जब एरे को पार्टीशन करते हैं तो जो पिवट है वो अपनी राइट पोजीशन पे आ जाता है। लेट्स सपोज वो पोजीशन है आई एंड द फॉलोइंग कंडीशन होल्ड्स, ईच एलिमेंट इन पोजीशन 0 थ्रू i minus 1 इज लेस देन और इक्वल टू द पिवट। फिर क्या होता है कि जितने भी एलिमेंट पिवट से छोटे हैं, ठीक है, पिवट ith पोजीशन पे है, i माइनस 0 से लेके i माइनस 1 तक जितने भी एलिमेंट होंगे वो स्मॉलर होंगे या इक्वल होंगे पिवट से। ठीक है, वो लेफ्ट साइड पे होंगे एंड ईच एलिमेंट इन पोजीशन i प्लस 1 थ्रू n माइनस 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द की और द पिवट। बाकी जितने भी एलिमेंट होंगे i प्लस 1 से लेके n माइनस 1 तक वो ith यानी पिवट से ग्रेटर होंगे। The pivot remain at the ith position when the array is completely sorted. Continuously repeating this process will eventually sort the array. ठीक है, फिर लेफ्ट हाफ पे अगेन क्विक सॉर्ट कॉल होता है और राइट हाफ पे अगेन क्विक सॉर्ट कॉल होता है टिल द एलिमेंट्स आर सॉर्टेड। एक एग्जांपल देखते हैं और इस क्विक सॉर्ट को ड्राई रन करके देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्विक सॉर्ट एक फंक्शन है जिसके अंदर तीन आर्ग्यूमेंट्स हैं। नंबर 1, a is the name of array, p is the lower index and r is the upper index. ठीक है, पहली कंडीशन if p is less than r, ये सामने एग्जाम्पल दी हुई है, इसी एग्जाम्पल पे हम इसको ड्राई रन करके भी देख लेते हैं। सबसे पहले p की वैल्यू, p क्या है, p is the lower index, p is 0 and r is the upper index, r is 7। ठीक है, p is 0, r is 7। ठीक है, कंडीशन चेक करेगा कि इफ p इज लेस देन r, p क्या है, p है 0, 0 इज लेस देन r, r इज 7, 0 इज लेस देन 7। यस, कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू होने की सूरत में q की वैल्यू कैलकुलेट कर रहा है। q इज इक्वल्स टू पार्टीशन, एक और फंक्शन है पार्टीशन नाम का जिसके अंदर तीन वैल्यूज पास हो रही हैं। कौन कौन सी, a, p एंड r। ठीक है, जैसे ही ये फंक्शन कॉल होगा ये पार्टीशन फंक्शन पे गया, क्यू की वैल्यू कैलकुलेट करके लेकर आएगा। ठीक है, सबसे पहले अब पार्टीशन पे आ गया, a इज एरे, p इज द लोअर इंडेक्स दैट इज 0, r इज द अपर इंडेक्स दैट इज 7। ठीक है, सबसे पहले इसने पिवट वैल्यू, पिवट डिसाइड किया। पिवट एक वेरिएबल है, पिवट को क्या वैल्यू मिली, जो a ऑफ r पे वैल्यू है। a ऑफ r में पड़ा है 7, a ऑफ 7 पे जो वैल्यू है उसको इसने असाइन कर दिया पिवट को। a ऑफ 7 पे है 4, तो पिवट में क्या वैल्यू आ गई, पिवट में वैल्यू आ गई हमारे पास 4। लेट मी राइट इट डाउन ओवर हियर। पिवट में क्या वैल्यू आ गई, जो a ऑफ 7 पे है, a ऑफ 7 पे है 4, पिवट इज होल्डिंग द वैल्यू 4। ठीक है, पिवट डिसाइड हो गया। देन एक और वेरिएबल है जिसका नाम है क्या, इंडेक्स। इंडेक्स को असाइन किया है इसने p के साथ। ठीक है, इंडेक्स को असाइन कर देते हैं। इंडेक्स को इनिशियलाइज किया है किसके साथ, p के साथ, p में पड़ा है 0।
इंडेक्स इज इक्वल्स टू 0. ठीक. नाउ देयर इज अ फॉर लूप. फॉर लूप कहां से कहां तक चल रहा है? फॉर लूप चल रहा है i इज इक्वल्स टू p टू r माइनस 1. 0 to r minus 1, r is 7, r minus 1 is 6. 0 to 6 इस लूप में चलना है. ठीक है. इस लूप के अंदर एक इफ कंडीशन है. इफ कंडीशन क्या कह रही है कि इफ a of i is less than pivot. i में पड़ा है क्या? i में पड़ा है इस वक्त 0. a of 0 पे क्या है? a of 0 पे है 2. 2 is less than the pivot value. pivot में क्या है? pivot में है 4. yes 2 is less than the pivot value. तो क्या करे? स्वैप कर दे. इफ की बॉडी एग्जीक्यूट होगी. इफ की बॉडी के अंदर एक स्वैप फंक्शन कॉल हो रहा है. स्वैप कर दे a of i को विद a of index. a of i is 0. इसको स्वैप कर दे विद a of index. इंडेक्स में भी क्या पड़ा है इस वक्त? इंडेक्स में भी पड़ा है 0. तो जीरोथ एलिमेंट को जीरोथ एलिमेंट से स्वैप कर दे. ठीक है. a of 0 को a of 0 से स्वैप कर दे. ठीक है. तो 2 स्वैप हो जाएगा और 2 स्वैप होके इसी पोजीशन पे दोबारा से आ जाएगा. ठीक है. 2 रहेगा a of 0 पे. ठीक. इंडेक्स में इंक्रीमेंट हुआ. इंडेक्स की वैल्यू थी 0. अब इंडेक्स में 1 का इंक्रीमेंट हो गया. इंडेक्स की वैल्यू हो गई 0 प्लस 1. इंडेक्स में आ गया हमारे पास क्या? 1. ठीक. i में इंक्रीमेंट हुआ. i की वैल्यू थी 0. अब i की वैल्यू क्या हो गई? अब i की वैल्यू हो गई 1. 1 इज लेस देन 6. यस 1 इज लेस देन 6. कंडीशन ट्रू. कंडीशन ट्रू हो गई. देन इफ की कंडीशन चेक करेगा. इफ की कंडीशन क्या है? इफ की कंडीशन कह रही है कि इफ a of i is now 1. a of 1 is less than the pivot. pivot is 4. a of 1 पे क्या वैल्यू है? a of 1 पे है 8. 8 is less than 4. नहीं जी, 8 is not less than 4. if वाली बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी. i में इंक्रीमेंट हुआ. i की वैल्यू अब क्या हो गई? i की वैल्यू हो गई 2. कंडीशन चेक करेगा. 2 is less than 6. yes 2 is less than 6. then इफ की बॉडी चेक करेगा. फॉर लूप के अंदर आया. इफ के अंदर क्या है? a of i is 2. a of 2 पे क्या है? a of 2 पे है हमारे पास 7. 7 is less than the pivot. pivot is 4. no 7 is not less than 4. again if की बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी. क्या होगा? i में इंक्रीमेंट होगा. i की वैल्यू क्या हो गई? i की वैल्यू हो गई 3. ठीक है. i की वैल्यू थी 2. अब i की वैल्यू क्या हो गई? i की वैल्यू हो गई 3. 3 is less than 6. yes 3 is less than 6. a of 3 पे जो वैल्यू है उसको चेक करो कि वो पिवट से लेस है या नहीं. a of 3 पे क्या है? a of 3 पे है 1. 1 is less than 4. yes 1 is less than 4. then if की बॉडी एग्जीक्यूट होगी. if की बॉडी में क्या कह रहा है? स्वैप करो a of i को विद a of index. a of i में पड़ा है 3. a of i को स्वैप करो विद a of index. a of index में क्या पड़ा है? इंडेक्स में पड़ा है 1. a of 3 इंडेक्स वाली वैल्यू को a of फर्स्ट इंडेक्स वाली वैल्यू से स्वैप कर दो. फर्स्ट इंडेक्स पे है 8. 8 की जगह आ गया यहाँ 1 और 1 की जगह आ गया यहाँ पे 8. ठीक है. देन इंडेक्स में इंक्रीमेंट हुआ. इंडेक्स की वैल्यू थी 1. 1 plus 1 is now, index is now 2. ठीक है. लूप में इंक्रीमेंट हुआ. i की वैल्यू थी 3. अब i की वैल्यू हो गई 4. ठीक है. कंडीशन चेक की. 4 is less than 6. yes 4 is less than 6. चेक करो a of 4 पे जो वैल्यू है वो लेस है पिवट वैल्यू से. a of 4 पे क्या है? a of 4 पे है 3. 3 is less than 4. yes 3 is less than 4. कंडीशन हो गई ट्रू. कंडीशन ट्रू मीन्स स्वैप कर दो a of i को विद a of index. a of i is 4 is swapped with a of index. a of index में क्या है? a of index पे है 2. फोर्थ इंडेक्स वाली वैल्यू को स्वैप कर दो सेकंड इंडेक्स वाली वैल्यू से. फोर्थ इंडेक्स पे था 3. 3 की जगह आ गया क्या? 7. और सेकंड इंडेक्स पे था 7. 7 की जगह क्या आ गया? 3. ठीक है. इंडेक्स में इंक्रीमेंट हुआ. इंडेक्स की वैल्यू
इंडेक्स में था 2, 2 प्लस 1 इज नाउ 3। इंडेक्स में आ गया क्या? इंडेक्स में आ गया 3। ठीक, आई में इंक्रीमेंट हुआ, आई की वैल्यू थी 4, अब आई की वैल्यू हो गई 5। चेक करेगा 5 इज लेस देन 6, यस 5 इज लेस देन 6। ए ऑफ 5 पे जो वैल्यू है वो लेस है पिवट से, ए ऑफ 5 पे क्या है? ए ऑफ 5 पे है 5। 5 is less than 4, no 5 is not less than 4। if वाली बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी, आई में इंक्रीमेंट होगा, आई की वैल्यू क्या हो गई? अब आई की वैल्यू हो गई 6। ए ऑफ 6 पे जो वैल्यू है इसको कंपेयर करो पिवट से, ए ऑफ 6 पे क्या है? ए ऑफ 6 पे है अगेन 6। 6 is less than 4, no 6 is not less than 4। अगेन इफ वाली बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी, आई में इंक्रीमेंट होगा, आई की वैल्यू क्या हो गई? आई की वैल्यू हो गई 7। 7 is less than 6, no 7 is not less than 6। फॉर लूप भी हो गया टर्मिनेट। फॉर लूप टर्मिनेट होने के बाद देर इज वन मोर स्वैप कॉल। अब क्या स्वैप कर रहा है? ये स्वैप कर रहा है ए ऑफ इंडेक्स को, ए ऑफ इंडेक्स, इंडेक्स में क्या पड़ा है? इंडेक्स में पड़ा है 3। इसको स्वैप करें किसके साथ? ए ऑफ आर के साथ। आर में क्या पड़ा है? आर में पड़ा है 7। ए ऑफ 3 को स्वैप करें ए ऑफ 7 के साथ। ए ऑफ 3 में क्या है? ए ऑफ 3 में था 8। 8 को स्वैप कर दे 4 के साथ, यहां पे आ गया 8, यहां आ गया 4। ठीक है, लेट मी रिमूव ऑल दिस, देन इस पार्टीशन का आउटपुट देखते हैं। एंड देन इट इज रिटर्निंग व्हाट? एक और स्टेटमेंट है, रिटर्न क्या कर रहा है? इंडेक्स रिटर्न कर रहा है। इंडेक्स में क्या पड़ा है? इंडेक्स में पड़ा है 3। क्या रिटर्न करेगा ये? क्यू में क्या वैल्यू आ गई? क्यू में आ गया 3। ठीक है, क्यू में आ गया 3। इसको दोबारा से इन कॉल्स को देखते हैं। पहले हम देखते हैं कि इस वक्त एरे में वैल्यूज क्या पड़ी हैं। ठीक है, लेट मी रिमूव दिस। इंडेक्स इज 3 राइट नाउ। ठीक है, क्यू में क्या वैल्यू है? क्यू में वैल्यू है 3। ओके, एट द एंड ऑफ दिस पार्टीशनिंग फंक्शन एरे में क्या वैल्यूज है? 0th इंडेक्स पे है 2, देन है 1, फिर है 3, देन 4, 7, 5, 6 एंड 8। ठीक है, अब क्या हुआ? एट द एंड ऑफ दिस पार्टीशनिंग फंक्शन इट हैज रिटर्न इंडेक्स। इंडेक्स में क्या वैल्यू पड़ी है? इंडेक्स में वैल्यू पड़ी है हमारे पास 3। और एरे में क्या वैल्यूज आ गई? 0 इंडेक्स पे आ गया 2, फर्स्ट इंडेक्स पे आ गया हमारे पास 1, सेकेंड इंडेक्स पे 3, 4 आ गया हमारे पास थर्ड इंडेक्स पे। इफ यू सी दैट पिवट इज एट इट्स करेक्ट पोजीशन। ठीक है, जिस पोजीशन पे पिवट को होना चाहिए वो अपनी करेक्ट पोजीशन पे है। जितने भी एलिमेंट लेफ्ट साइड पर हैं पिवट के वो सारे इससे स्मॉलर हैं, और जितने भी एलिमेंट राइट साइड पर हैं पिवट के वो सारे उससे ग्रेटर हैं। ठीक है, नाउ इन दिस क्विक सॉर्ट अगेन 2 दफा अपने आप को कॉल कर रहा है। ठीक है, देयर इज अ रिकर्सिव कॉल, 2 टाइम इट इज कॉलिंग अगेन। क्या कॉल है? पहली कॉल है क्विक सॉर्ट विद ए p is 0 एंड q minus 1। q क्या रिटर्न हुआ है? q रिटर्न हुआ है 3। 3 minus 1 is 2। r की वैल्यू अब क्या सेट हो गई? 2। ठीक है, अगेन देर इज वन मोर रिकर्सिव कॉल q of s, क्विक सॉर्ट a q plus 1, q is 3, 3 plus 1 is 4, r is 7। ठीक है, 2 रिकर्सिव कॉल चलेंगी। पहले ये वाली कॉल एग्जीक्यूट होगी, ये वाली कॉल मेमोरी में पॉज स्टेटमेंट में होगी। ठीक है, अगेन दोबारा से ऊपर गया क्विक सॉर्ट a p and r। a इज द एरे, एरे इस वक्त है 3 एलिमेंट्स का। ठीक है, कंडीशन चेक करेगा p इज लेस देन r, p इज 0, 0 इज लेस देन 2, यस 0 इज लेस देन 2। कंडीशन ट्रू हो गई। देन अगेन q की वैल्यू कैलकुलेट करके लाएगा। q क्या है? q के अंदर एक अगेन पार्टीशनिंग फंक्शन में p इज 0, r इज नाउ 2। सबसे पहले पिवट को वैल्यू असाइन करेगा जो a ऑफ r पे है। पिवट इसने न्यू फाइंड किया। ठीक है, पिवट क्या वैल्यू हो गई? जो a ऑफ r पे है। a ऑफ r पे क्या है? a ऑफ r इज a ऑफ 2। a ऑफ 2 पे वैल्यू है हमारे पास 3।
फ्री हो गया हमारा पिवट वैल्यू। ठीक है, इंडेक्स को इसने इनिशियलाइज करवाया किसके साथ, 0 के साथ। ठीक है, फॉर लूप चलना है। फॉर लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा, फॉर लूप चलेगा फॉर आई इज इक्वल्स टू 0 to r minus 1, r is 2, 2 minus 1 is 1। ठीक है, यहाँ तक फॉर लूप में चलना है। फॉर लूप में कंडीशन है, कंडीशन क्या है, a of i is less than pivot। अगर a of i लेस देन है पिवट से तो फिर इफ की बॉडी एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, अब a of i में क्या है, a of i is a of 0, a of 0 is less than the pivot value is 3, a of 0 is 2, 2 is less than 3, yes 2 is less than 3। कंडीशन हो गई ट्रू। कंडीशन ट्रू होने की सूरत में इफ की बॉडी एग्जीक्यूट हो गई। क्या कह रहा है, स्वैप करो a of i को विथ a of इंडेक्स। a of i में इस वक्त क्या पड़ा है, a of i में है 0। a of इंडेक्स में क्या पड़ा है, इंडेक्स में भी पड़ा है 0। a of 0 को स्वैप करो a of 0 से। ठीक है, a of 0 पे क्या है, a of 0 पे है 2, 2 स्वैप हो जाएगा 2 के साथ, तो 2 स्वैप होगा 2 के साथ, यहाँ पे क्या आ जाएगा वापस से 2। इंडेक्स में इंक्रीमेंट हुआ, इंडेक्स की वैल्यू थी 0, इंडेक्स की वैल्यू अब क्या हो गई 0 से 1, इंडेक्स इज नाउ 1। ठीक है, फॉर लूप में इंक्रीमेंट हुआ, आई की वैल्यू थी 0, अब आई की वैल्यू हो गई 1, लूप में भी चलना है 1 तक, 1 टाइम। ठीक है, a of i, a of 1 is less than the pivot value। a of 1 पे क्या है, a of 1 पे हमारे पास है 1, 1 is less than 3, yes 1 is less than 3। 1 अगर कंडीशन ट्रू हो जाए तो इफ की बॉडी एग्जीक्यूट हो। इफ की बॉडी में क्या है, कह रहा है कि स्वैप करे a of i को विद a of इंडेक्स। a of i is 1 and a of index is also 1। a of 1 को स्वैप करे a of 1 के साथ। 1 वाले एलिमेंट 1 पे क्या है, इस वक्त 1 पे है 1, 1 को स्वैप कर दे 1 के साथ, यहाँ पे क्या आ जाएगा वापस से 1 आ जाएगा। इंडेक्स में इंक्रीमेंट हुआ, इंडेक्स की वैल्यू थी 1, अब इंडेक्स की वैल्यू क्या हो गई, अब इंडेक्स की वैल्यू हो गई 2। ठीक है, आई में इंक्रीमेंट होगा, आई की वैल्यू थी 1, अब आई की वैल्यू हो गई 2, 2 is less than 1, no 2 is not less than 1। लूप हो गया टर्मिनेट। टर्मिनेट होने के बाद स्वैप करेगा, फाइनल स्वैप क्या करेगा, a ऑफ इंडेक्स को स्वैप करे a ऑफ r के साथ। इंडेक्स में क्या पड़ा है, इंडेक्स में पड़ा है 2, a ऑफ 2 को स्वैप करो a ऑफ r के साथ। r में क्या है, r में भी है 2, a ऑफ 2 को स्वैप कर दो a ऑफ 2 के साथ। ठीक है, तो a ऑफ 2 पे है 3, 3 को स्वैप करेगा 3 के साथ और रिटर्न कर देगा इंडेक्स वैल्यू। इंडेक्स में क्या पड़ा है, इंडेक्स में पड़ा है 2, 2 रिटर्न हो गया। क्यू की क्या वैल्यू आई, क्यू में वैल्यू आ गई, अब क्यू में अब आ गई वैल्यू 2। ठीक है, देन अगेन देर आर 2 रिकर्सिव कॉल्स। ठीक है, एट द एंड ऑफ दिस रिकर्सिव कॉल जो पिवट है वो अपनी राइट पोजीशन पे आ गया, जो कि ऑलरेडी अपनी राइट पोजीशन पे था। ठीक है, फिर भी एट द एंड ऑफ दिस pivot as its right position। ठीक है, लेट मी राइट इट डाउन। क्या हुआ इस रिकर्सिव कॉल के एंड में, जो पिवट था हमारा 3, 3 अपनी राइट पोजीशन पे आ गया, जो कि उसकी राइट पोजीशन पे है क्योंकि ऑल द एलिमेंट्स लेफ्ट साइड ऑफ द पिवट आर लेसर देन द पिवट। ठीक है, और इसके राइट साइड पे कोई एलिमेंट नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी 2 रिकर्सिव कॉल्स होंगी। कौन सी 2 रिकर्सिव कॉल होंगी, पहली रिकर्सिव कॉल चलेगी। ठीक है, पहली रिकर्सिव कॉल क्या होगी, q ऑफ s विद a, p is 0, then q minus 1, q is 2, 2 minus 1 is 1 टाइम। ठीक है, दूसरी रिकर्सिव कॉल चलेगी क्विक सॉर्ट a q plus 1, a क्या है, quick sort a is the array, q is 2, 2 plus 1 is 3, comma r की वैल्यू क्या है, यहाँ पे r की वैल्यू है 2। ठीक है, एक रिकर्सिव कॉल चलेगी हमारी ये। ठीक, ये वाली रिकॉल मेमोरी में पॉज स्टेटमेंट में। ठीक है, पहली रिकर्सिव कॉल चली, पहली रिकर्सिव कॉल क्या है, a 0 and 1, कंडीशन चेक करेगा p इज लेस देन r, p की वैल्यू हो गई 0, r की वैल्यू हो गई 1। 0 is less than 1, yes 0 is less than 1।
अगेन क्या करेगा, क्यू की वैल्यू कैलकुलेट करेगा, पार्टीशन फंक्शन कॉल हुआ, ठीक है। पार्टीशन फंक्शन सबसे पहले इसने पिवट वैल्यू सेट की, पिवट वैल्यू क्या सेट की, जो ए ऑफ आर पे है, ए ऑफ आर इज ए ऑफ वन, ए ऑफ वन पे क्या है, इट इज वन, ठीक है। पिवट वैल्यू इसने दी वन, पिवट में आ गया वन, ठीक है। इंडेक्स को इनिशलाइज करवाया इसने जीरो के साथ, स्टार्ट पी के साथ, पी है जीरो, ठीक। लूप चलेगा i इज इक्वल्स टू पी टू आर माइनस वन, फॉर लूप चलेगा i इक्वल टू जीरो टू आर इज वन, वन माइनस वन इज जीरो टाइम, मतलब एक दफा लूप चलेगा, ठीक है। कंडीशन ट्रू है, इसमें चेक करेगा कि ए ऑफ जीरो पे जो वैल्यू है वो लेस है पिवट वैल्यू से, दैट इज वन। ए ऑफ जीरो पे क्या है, ए ऑफ जीरो पे हमारे पास टू, टू इज लेस देन वन, नो टू इज नॉट लेस देन वन। इफ की बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी, लूप में इंक्रीमेंट हुआ, आई की वैल्यू थी जीरो, अब आई की वैल्यू क्या हो गई, आई की वैल्यू हो गई वन, वन इज लेस देन जीरो, नहीं जी, फॉर लूप भी हो गया टर्मिनेट, ठीक। देन देर इज अ स्वैप कॉल, स्वैप करेगा किसको, ए ऑफ इंडेक्स को विद ए ऑफ आर, इंडेक्स में क्या है, इंडेक्स में है जीरो हमारे पास, ए ऑफ जीरो को स्वैप करे विद ए ऑफ आर, ए ऑफ आर में क्या है, ए ऑफ आर में है वन, जीरो इंडेक्स को फर्स्ट इंडेक्स से स्वैप करते हैं, ठीक है। जीरो इंडेक्स पे है टू, फर्स्ट इंडेक्स पे है वन, वन आ गया इधर और टू आ गया हमारा इस साइड पे, ठीक है। रिटर्न करें इंडेक्स, इंडेक्स में पड़ा है जीरो, जीरो रिटर्न होगा, अगेन दो रिकर्सिव कॉल होंगी, लेकिन वो यहाँ से बेस केस से फेल रिटर्न हो जाएंगी, ठीक है। अब अगर आप देखें, पिवट से लेफ्ट साइड तक सारी सॉर्ट है, द सेम वे रिकर्सिव कॉल चलेंगे राइट साइड पे, ठीक है। और सबसे पहले पिवट डिसाइड होगा, पिवट यहाँ ऑलरेडी अपनी राइट पोजीशन पर है, ठीक है। देन इन तीन पे रिकर्सिव कॉल चलेगी, देन पिवट जो है वो अपनी राइट पोजीशन पे आ जाएगा, लाइक दैट आपका एरे सॉर्ट हो जाएगा, दिस इज क्विक सॉर्ट, ठीक है। होप सो इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इस साइट पे आप जो रिकर्सिव कॉल्स हैं, जो ये वाली रिकर्सिव कॉल है, इसको आप ड्राई रन करके चेक कर लीजिएगा क्या आउटपुट आता है, ठीक है। ऑल्दो पहली वाले केस में, पहला वाले केस में पिवट अपनी राइट पोजीशन पे है, स्वैप जो होंगी वो वैल्यूज यही रहेंगी, देन दोबारा से रिकर्सिव कॉल चलेगी उस सूरत में, देन पिवट सेवन जो पिवट है वो अपनी राइट पोजीशन में आएगा, देन रिकर्सिव कॉल चलेंगी, बाकी सारे एलिमेंट अपनी राइट पोजीशन में आ जाएंगे, दिस इज क्विक सॉर्ट। क्विक सॉर्ट में पिवट वैल्यू डिसाइड हो रही है, देन एलिमेंट टू द लेफ्ट साइड उन पे अगेन क्विक सॉर्ट कॉल हो रहा है, एंड एलिमेंट टू द राइट साइड उन पे अगेन क्विक सॉर्ट कॉल हो रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई कंफ्यूजन है तो यू कैन आस्क। ये थी एग्जाम्पल। अब इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं, एल्गोरिथम किस तरीके से वर्क कर रहा है। चूजिंग अ पिवट वैल्यू टू पार्टीशन द लिस्ट, वी फर्स्ट चूज अ पिवट एलिमेंट, then we partition the elements, so all those with the value less than the pivot are placed on the left side and higher value are on the right side. Check if the current element is less than the pivot, if lesser, replace it with the current element and move the wall up one position, else move the pivot element to the current element and vice versa। ये जो अभी हम previously इसको कर रहे थे ड्राई रन, वही बात लिखी हुई है। Then recur, divide and conquer, the recur part. Recur repeat the same partitioning step unless all the elements are sorted. If you implement this algorithm and apply to any unsorted data, it will give you this sorted order. अब इसका एनालिसिस कर लेते हैं क्विक सॉर्ट का, बेस्ट केस, एवरेज केस एंड वर्स्ट केस। बेस्ट केस क्या है हमारे पास, बेस्ट केस की सूरत में पार्टीशन जो है वो अपनी राइट पोजीशन पे आ रहा है, ठीक है। तो देर आर टू रिकर्सिव कॉल्स। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास अगेन जिस तरीके से मर्ज सॉर्ट हम कैलकुलेट कर रहे थे, ये टू रिकर्सिव कॉल्स हैं और एक पार्टीशनिंग फंक्शन है, तो टू रिकर्सिव कॉल्स कितना टाइम लेंगी, टी ऑफ एन बाई टू, t of n by 2, and the partitioning function is taking order of n time, ठीक है। ये कितना टाइम ले रहा है, लेट्स सपोज इट इज टेकिंग ऑर्डर ऑफ n टाइम, कांस्टेंट्स आर नेग्लेक्टेड,
तो इसका बेस्ट केस क्या हो जाएगा हमारे पास टाइम, इसकी बेस्ट केस रिकर्सिव इक्वेशन क्या बनेगी, 2t n/2 प्लस n, विच इज द सेम केस जो हमने मर्ज सॉर्ट को सॉल्व किया था। ठीक है, तो जब हम इसको सॉर्ट करेंगे तो हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या निकलेगी, n log n। दिस रिकर्सिव रिलेशन इज ऑलरेडी सॉल्व्ड। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में आप देख लीजिएगा, इसको मैंने सॉल्व किया हुआ है। क्या टाइम आएगा, n log n। ठीक, ये तो था बेस्ट केस। वर्स्ट केस क्या है, वर्स्ट केस ये है कि पिवट अपनी राइट पोजीशन पे ऑलरेडी मौजूद है, जो कि हमारे पास ये वाला केस था 2 1 3। पिवट को चूज किया था, पिवट अपनी राइट पोजीशन पे था। सेम वे इफ योर डेटा इज सॉर्टेड, फॉर एग्जांपल हमारे पास 1 2 3 4 5 6 ये एलिमेंट है। पहला वाला एलिमेंट हमने पिवट एलिमेंट लिया, पिवट एलिमेंट इज ऑलरेडी अपनी राइट पोजीशन पे है, तो पार्टीशन के बाद पिवट अपनी राइट पोजीशन पर रहेगा। देन रिकर्सिव कॉल होगी n-1 पे, क्योंकि राइट साइड पे कोई एलिमेंट नहीं है। ठीक है, अगेन पिवट चूज होगा, पिवट अपनी राइट पोजीशन पे है, अगेन रिकर्सिव कॉल होगी n-1 एलिमेंट पे। ठीक है, सेम वे अगेन पिवट चूज होगा which is 4 and pivot is already at its right position क्योंकि डेटा ऑलरेडी सॉर्टेड है। ठीक है, तो इन दिस केस आपकी रिकर्सिव कॉल क्या बन जाएगी, आपकी रिकर्सिव इक्वेशन बनेगी t of n is equals to t of 1, क्योंकि पहली वाली जो कॉल है राइट साइड वाली कॉल वो तो एग्जीक्यूट ही नहीं हो रही, दैट इज t of 1। बट पहली कॉल जो एग्जीक्यूट हो रही है वो हो रही है n-1 एलिमेंट्स के साथ। ठीक है, एंड देयर इज अ पार्टीशनिंग फंक्शन दैट इज टेकिंग n टाइम। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी वर्स्ट केस एनालिसिस है ये बन जाएगी t n-1 प्लस n। ठीक है, अगर इस इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे, इस रिकर्सिव इक्वेशन को, तो टाइम आएगा आपके पास ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। ठीक है, दिस इज द वर्स्ट केस। वर्स्ट केस क्या है क्विक सॉर्ट का, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। क्यों, क्योंकि डेटा ऑलरेडी राइट अपनी एक्चुअल पोजीशन पे है, पिवट मूव ही नहीं हो रहा, पिवट अपनी एक्चुअल पोजीशन पे है। जो रिकर्सिव कॉल चल रही है वो हाफ ऑफ द डेटा पे चल रही है। ठीक है, एक रिकर्सिव कॉल नहीं चल रही। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो टाइम क्या आता है हमारे पास, टाइम आता है ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। ठीक है, ये था हमारा बेस्ट केस। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास टाइम क्या आएगा, n log n ऑलरेडी सॉल्व्ड है। एवरेज केस भी यही है, एवरेज केस में भी टाइम क्या आएगा हमारे पास, n log n। और इन द वर्स्ट केस pivot is not moving, one recursive call is n-1 और दूसरी रिकर्सिव कॉल है t of 1। ठीक है, इस इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो टाइम आएगा ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। ठीक है, ये अगर आपसे सॉल्व हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो मैं सॉल्व करवा दूंगी ये रिकर्सिव इक्वेशन। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग क्विक सॉर्ट कैन आस्क। Thank you so much for your time.